सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आज एक नया मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं और मुद्दा है कोरोना वैक्सीन से संबंधित, जो हाल ही में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब देखिए हुआ क्या कि साल 2021 में एक व्यक्ति हैं यूके के, जेमी स्कॉट। उनको एस्ट्रोजेनेका और ऑक्सफोर्ड कंपनी ने जो एक वैक्सीन बनाई थी, उन्होंने जो है उसको उनके लगाया। उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी 2023 में कि मुझे इससे दिक्कत है, और लंदन में जाकर उन्होंने ये जो है कोर्ट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब जाकर इस कंपनी ने, एस्ट्रोजेनेका ने, यह स्वीकार किया है लंदन कोर्ट में कि हाँ, हमारी जो वैक्सीन है जो लोगों को लगाई गई कोरोना के समय, उसके कुछ दुर्लभ यानी रेयर मामलों में दुष्परिणाम उसके हो सकते हैं, और उसने ये स्वीकार कर लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। उस कंपनी ने ये वैक्सीन भारत को भी दी, और भारत में ये वैक्सीन लगी कोविशील्ड के नाम से। कोविशील्ड के नाम से। देखिए, मेरे तो तीनों वैक्सीन लग चुकी हैं, कोविशील्ड की लगी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें क्या अब इसके जो इफेक्ट हैं क्या पड़ने वाले हैं या क्या उनका दुष्प्रभाव होने वाला है, लेकिन बताया गया है कि इससे क्या हो सकता है। देखिए, इससे एक बीमारी है टीटीएस, यानी थ्रोम्बोसिस के साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की ये बीमारी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, जो डेंगू बुखार में कम हो जाती हैं, वो इसमें क्या होता है ऑटोमेटिक कम होने लगती हैं, और ब्लड के क्लॉट्स यानी कि खून के थक्के जमने लगते हैं। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और सीने में दर्द। देखो, इनके ये तो खैर मैं बताऊंगा कि इसका कैसे पता चलता है कि इनके वो कहते हैं ना कि क्या कारण हो सकते हैं, क्या इनके लक्षण हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। भारत में कोविशील्ड के नाम से हुई, और इसके भारत में जो दूसरी थी वो थी, ये तो पहली थी जिसको अनुमति मिली थी भारत सरकार द्वारा। दूसरी थी स्पुतनिक 5, ये रूस से थी, ये दूसरी थी, इसको अनुमति मिली थी। और एक थी मॉडर्ना, ये यूएसए से ली थी। अब देखिए, इसमें ये कहा गया है, हालांकि इन्होंने ये तो कहा है कि हमारे इसके इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने साथ ही ये चीज जोड़ी है कि देखिए भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ा है आदमी पर, यानी कि इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। और दूसरी बात कि हमारी वैक्सीन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और ऐसा कोई केस का सामने देखने में नहीं आया है। तो भारत में जो ये वैक्सीन बनाई थी, वो बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे में स्थित है, इसने इसे बनाया था। तो खैर कोई बात नहीं, आगे हम ये समझते हैं कि जो ये ब्लड के क्लॉट्स हैं टीटीएस के थ्रू, ये कहाँ कहाँ बन सकते हैं। पहला बन सकता है मस्तिष्क में, जिसे जो मस्तिष्क में बनेगा यानी ब्रेन में, उसे कहा जाएगा सेरेब्रल वेनस साइनस। तो एक तो मस्तिष्क में होगा, एक हो गया पेट में, एक पेट में बनेगा, ठीक, और एक बनेगा पैर में, मतलब पैर की नसों में क्लॉट बन सकते हैं, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा गया है। थ्रोम्बोसिस कहा गया है। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन है और ये जो बीमारी है थ्रोम्बोसिस, इनमें आपस में कैजुअल लिंक पाया गया है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से बिल्कुल सही है। इवन एक स्टडी में ये सामने आया है कि कोरोना का जो खतरा जितना ज्यादा था, उससे ज्यादा खतरा एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन का हो गया है। मतलब कि कोरोना के खतरे से ज्यादा एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन का खतरा बढ़ गया है, कि उसे लगने के बाद भी आदमी अब ज्यादा उम्मीद ऐसी है कि वो खतरे में ना चला जाए, ब्लड क्लॉट ना बन जाए, ये सारी चीजें हैं। और WHO ने भी इस बात को बताया है कि कोविड-19 की जो कोविड-19 आया था, उसमें जो वैक्सीन ली थी एस्ट्रोजेनेका वाली, उससे जो है व्यक्तियों में इसके दुष्प्रभाव देखने के लिए टीटीएस के लक्षण मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि ये जो वैक्सीन लगी है, मैं चाहता हूँ, मेरे तो देखो तीनों लगी, पता नहीं आपके कितनी लगी हैं, तो ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर से सलाह लें कि क्या करें और क्या ना करें, और बाहर की चीजें कम खाएं। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीजें हैं, अफरा तफरी में तुमने सबको लगवा दी, इवन तुमने लोगों को मजबूर कर दिया कि तुम रेल में तब बैठोगे, टिकट जब मिलेगा, जब वैक्सीन लग जाएगी तो सर्टिफिकेट दिखाओगे, पेपर देने तब जाओगे, ये सब चीजें जबरदस्ती लगवा दी सबके। नहीं कोई ट्रायल हुआ, ना कुछ हुआ। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया एक बिजनेस चल रहा है पूरी दुनिया में। कोरोना भी एक बीमारी अपने आप से बना दी, उसे क्रिएट कर दिया। फिर देखा जाए तो चाइना ने दुनिया भर के मास्क बनाए, कच्चा ड्रग बनाया, यानी कि दवाइयां बनाई, लोग खरीदें, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे जी, ये बढ़ाएंगे जी। और पता नहीं दुनिया में इतना बड़ा व्यापार होगा इन कंपनियों का, एस्ट्रोजेनेका जैसी। और हाँ, WHO ने कहा था कि एस्ट्रोजेनेका के साथ साथ एक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, उसका भी जो है
उसकी भी वैक्सीन का प्रभाव यही पड़ा है। क्योंकि मुझे भी अब वो खुद ये कह रहे हैं कि डॉक्टर इस पे एडवाइस देंगे, सलाह करेंगे, वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे, तब इसका कुछ होगा। वैसे आप भी इस बात को नोट कर रहे हैं कि हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, माइग्रेन की शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं इन वैक्सीनों को लगवाने के बाद। तो साथियों, इस मुद्दे को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट मुद्दे में आपके साथ मिलते हैं। नमस्कार साथियों, अपना प्यार बनाए रखें और बिल्कुल भी परेशान ना हो। जीवन में संघर्ष चलता रहता है, हमारे भी चल रहा है, कल आपके चलेगा, समय बदल जाएगा। तो नमस्कार साथियों।